इस पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आया था। जौनपुर समाजवादियों का बहुत पुराना जिला रहा है। नेताजी से लेकर के और पूर्व में बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ से बने, परिवर्तन लाए, राजनीति को हमेशा दिशा देने का काम किया। इधर जो सबसे बड़ी लड़ाई थी लोकसभा की, जिसमें संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी उसकी गलत नीतियों के खिलाफ जनता में आह्वान समाजवादियों ने और गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ आए। उसका परिणाम ये हुआ है, न केवल जौनपुर की जनता ने, जिसमें दोनों लोकसभाएं हैं, जौनपुर लोकसभा, मछली शहर लोकसभा और आसपास की बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा इंडिया गठबंधन के पक्ष में आई। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी, वो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, नेता, जिसने अपनी लड़ाई समझी, संविधान के बचाने की अपनी लड़ाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो रास्ता था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, नेताजी का जो रास्ता था, उस रास्ते पे चल करके यहाँ के नेता कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के जो पार्टी का फैसला था उसके पक्ष में मतदान हुआ और परिणाम आप देखिए, बहुत दिनों के बाद दोनों लोकसभा समाजवादी पार्टी के पक्ष में आए। मैं एक एक मतदाता का धन्यवाद देता हूँ, पार्टी के संगठन के जितने भी हमारे मदद की है, और उसका परिणाम ये है कि अब दिल्ली की सरकार वो फैसले नहीं ले पा रही जो वो लेना चाहती थी। लेकिन उसके बावजूद भी आप और हम देख रहे हैं कि जब हर सवाल पर सरकार नाकाम हो गई है, आप उनसे महंगाई पर चर्चा करें, जब हम और आप आज यहाँ बातचीत कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। ये अलग बात है कि सरकार कैसे गोल गोल जवाब दे रही कि बाहर नहीं जनता पे पड़ेगा। सिलेंडर देखिए आप, जिसको फ्री देने की बात कही, आज फिर कीमत बढ़ गई। और जिस तरीके से अमेरिका आर्थिक रूप से पाबंदी लगा रहा है अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए, अगर वो अपनी अर्थव्यवस्था बचा रहा है और पाबंदियां लगा रहा है, तो भारत की अर्थव्यवस्था को कौन बचाएगा? जब भारत की अर्थव्यवस्था नहीं ठीक चल पा रही है, तो जो निवेश करने वाले लोग हैं अपना पैसा निकाल रहे हैं, उसका परिणाम ये है कि सेंसेक्स लगातार नीचे जा रहा है। महंगाई पे ये जवाब नहीं देना चाहते हैं। बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पे फैल गई है कि आने वाली सरकार अगर फैसले भी लेती है तो कब बेरोजगारी को दूर कर पाएगी। कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार हर फैसला ले रही है। अभी मुद्रा योजना का 10 साल पूरे हुए हैं। आप खुद सोचिए, अगर 52 करोड़ लोगों को इन्होंने मुद्रा योजनाओं से जोड़ा है, और ये बात उन्होंने सरकार में कही थी कि हर व्यक्ति को नौकरी मिलेगी इस मुद्रा योजना के माध्यम से, जो कारोबारियों की मदद की। अगर 52 करोड़ लोगों को इन्होंने मदद की है, 33 लाख करोड़, तो अगर एक व्यक्ति जिसको मुद्रा लोन मिला है, अगर उसने 2 लोगों को नौकरी दी है, तो इसका मतलब तो यह है कि नौकरी खत्म हो जानी चाहिए थी, अब नौकरी की जरूरत ही नहीं थी किसी को। ये तो उन्हीं की बात मैं कह रहा हूं जो आपसे मैं आज शेयर कर रहा हूं। और फिर हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगले 3 साल में हम 0 पॉवर्टी कर देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी को जानते नहीं है। अगर उन्हें वीवो का मोबाइल दे दो तो कब वो भी ना चला पाए, आईफोन दे दो तो कब दीवार पे मार दें। क्या कह रहे हैं कि 3 साल में हम गरीबी दूर कर देंगे, 0 पॉवर्टी कर देंगे। ये किस बात का नारा है? और फिर 0 टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जो बात हम लोग कहते थे, वो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, खत्म हो गई है। कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ हो ही नहीं रहा है। मनचाहा अधिकारी काम कर रहे हैं, मनचाहा अधिकारी मुकदमे लगा रहे हैं, मनचाहा लोग पैसे वसूल रहे हैं। और जौनपुर से बेहतर कौन नहीं जानता, याद करो वो पुजारी की घटना। क्या आज भी जेल में नहीं है पुलिस के लोग? मुझे वो दिन याद है जब एक बच्चा केवल टिकटॉक बना रहा था, वो मुस्लिम बच्चा था, टिकटॉक बना रहा था, पुलिस ने दबाव बनाया, उसके बाद पिताजी से पैसा लेना चाहते थे, जान चलेगी बाद में। हमारा पूरा डेलीगेशन पार्टी का पहुंचा था, न जाने कितने बेगुनाहों को मार दिया। और यही जौनपुर है जहां पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए बैंक डकैती के मामले में एक फेक इनकाउंटर किया था। फेक इनकाउंटर इसी जिले में हुआ था। और कैसी सरकार है, सोचिए आप, जब सवाल खड़े हुए जवाब नहीं दे पाए,
तो उन्होंने बैलेंस करने के लिए एक छतरी की भी जान ले ली। ये बात आप लोगों से नहीं छिपी होगी, क्योंकि आप लोगों ने तो करीब से चीजें देखी हैं। तो हर चीज की जब नाकामी हो गई, ये जो वक्फ बिल लाए हैं, नाकामी का पर्दा है। अपनी तमाम जो उनकी नाकामी है योजनाओं की, जो कुछ नहीं जनता को कर पाए, इसलिए इस तरह के कानून ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में भी स्वीकार नहीं किया था। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पीडीए की ताकत को, पीडीए की एकजुटता का सामना नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए क्या कह रही थी मुख्यमंत्री जी, 80 और 90। ये मैंने नहीं कहा। अगर पूर्व में किसी ने कहा हो, मेरे मुंह से आपने कभी नहीं सुना होगा 80 और 90। मैं उन्हीं मुख्यमंत्री जो 80-90 कह रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि हम 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं, 80 में कि 20 में। अगर वो ये बता पा रहे हैं तो वो समझ लें ये लड़ाई 90-10 की है। और 90-10 में इसलिए बोल रहा हूं कि हर पीड़ित अपमानित पीडीए के साथ है। आप में से ही बहुत सारे लोग समय समय अपमानित हुए होंगे। हमारे प्रेस के साथी भी जानते हैं परेशानियां।